विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तु मनोपि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी जी के छत्र छाया में आप सभी हम सभी बड़े ही आनंद से श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में प्रस्थान कर चुके हैं। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। तो सभी परमात्मा के लाडले हैं कि नहीं? लाडले हैं, क्योंकि यहाँ बैठे तो लाडले ही होंगे, तो भगत के साथ लाडला भी लगा दिया मैंने। तो सभी लाडले भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद मेरे तो देखिए श्री कृष्ण को प्रेम से क्या कहते हैं? राज कहते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे राज क्या है। तो यदि हमारे घर में कोई बच्चा होता है, कोई बोलता है राज, कोई बोलता है सुंदर, कोई बाबू, कुछ बोलता है ना, इसलिए हमने प्रेम से श्री कृष्ण को राज नाम दिया। तो सभी प्रेम से पुकारते हुए मेरे दो आधार श्री राज के चरणार बिंद
उसे कहते हैं जो हमारे कष्टों को हर ले, जो हमारे कष्टों को हर ले, उसे हरि कहते हैं। तो हरि बार बार बोलने से हमारा कष्ट हरने तो आएंगे, तो हमें और जोर से बोलना चाहिए कि जल्दी से हमारा कष्ट दूर हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और यदि हम मुख से कृष्ण कृष्ण हरि हरि पूरा दिन बोलते हैं तो विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। पूरा दिन हम संसार का नाम लेते हैं, अपने बच्चों का नाम लेते हैं, अपनी माता जी का नाम लेते, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन कभी हम विचार करें जिनका हम संसार में नाम ले रहे हैं क्या ये हमारे रहेंगे? लेकिन हम जो हमारे रहेंगे ही नहीं, हम उनका पूरे दिन नाम लेते हैं। तो प्रयास करें, अगर अधिक परमात्मा का नाम नहीं ले सकते तो संसार का भी ना ले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कम से कम बोले, और जितना कम बोलेंगे उतना लड़ाइयाँ कम होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उतनी टेंशन कम होगी, क्योंकि जब हम किसी को कुछ कहते हैं तभी तो सामने वाला हमें कहता है ना, तो कम बोलने से टेंशन भी कम हो जाती है। अगर अधिक बोलने का मन करे तो राधे राधे बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए, जय जय राधा रमण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी गोता लगाए। तो सर्वप्रथम आप सभी प्रथम दिन में श्रवण कर रहे थे महात्म्य श्रीमद् भागवत में। सर्वप्रथम भागवत प्रारंभ होने से पहले व्यास जी महाराज ने महात्म्य रखा है कि भागवत की महिमा क्या है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति न होए प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं है, जब तक हम उसके बारे में, उसका व्यवहार, उसका कार्य, उसका स्वरूप जानते नहीं है, तब तक उससे प्रेम होता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छा भोजन बनाती है तो प्रेम हो जाता है, ये तो बहुत सुंदर दिखती है तो प्रेम हो जाता है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है तो है ना कुछ अच्छा जब देखते हैं तो ही प्रेम होता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के सर्वप्रथम महात्म्य रखा गया कि भागवत हम सुनने बैठ जाएंगे, पर हमें पता भी होना चाहिए कि भागवत सुनने से क्या फल मिलता है, भागवत हमारा किस प्रकार से कल्याण करती है। आपने कल ही सुना कि भगवती मैया कितनी दुखी थी, कितना कष्ट उन्हें था कि खुद तो युवा थी और बच्चे वृद्ध थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी कौन सी माँ है जो चाहे कि मैं जवान हो जाऊं, मेरे बच्चे बूढ़े हो जाए, है ना। लेकिन ये तो वृंदावन की कृपा थी, परमात्मा की कृपा थी, भक्ति मैया को ये सुख दिया, लेकिन भक्ति मैया प्रसन्न नहीं थी। भक्ति मैया कहती है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, मेरे जब तक बालक ठीक ना हो जाए। तो प्रभु ने उन पर भी कृपा की। धुंधुकारी महापापी था, दुष्ट था, माँ की भी देखिए प्राण ले लिए, पिता के भी उन्हीं के कारण प्राण गए, लेकिन फिर भी ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने से उन्हें मोक्ष प्रदान हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत, जिसे पापी से भी पापी सुने। कुछ लोग कहते हैं भगवान मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया जो तुम्हें दुख मिल रहा है। भैया अगर पाप किया है तो भागवत में आ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और पाप ना किया हो तो भी आ जाओ। क्यों? अगर पाप किया है तो पाप धुल जाएगा, और पाप नहीं किया बिल्कुल शुद्धि से आए तो परमात्मा से और प्रीति हो जाएगी। देखिए भागवत है क्या? भागवत एक गंगा है, भगवती गंगा। आपको यदि गंगा में नहाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां जहां गंगा बहती है वहां वहां क्या गंगा आपके घर में आके आपको नहलाने आएगी? आएगी नहीं आएगी। लेकिन ये श्रीमद् भागवती गंगा कैसी है? आपके यहीं आकर
कुछ लोग कुछ लोग कम डरते हैं तो डुबकी लगाते हुए पकड़ के लगाते हैं, कुछ लोग दूर से लगाते हैं। लेकिन ये भगवती गंगा कैसी है? इसमें कोई डर नहीं है आपको कि डर है, जितना चाहो डुबकी लगाओ। तो ये भगवती गंगा ऐसी जो आपको जहां चाहो वही बुला लो, जितनी मर्जी डुबकी लगा लो, कोई डर नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण रखा है। कल हमने भागवत का महत्व सुना कि भागवत होती क्या, भागवत से क्या प्राप्त होता है, भागवत का लाभ क्या है। लेकिन आज हम मंगलाचरण प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद को श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस् चार्थेश विज्ञास्वरा तेने सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतस्, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे है? जन्मादि अस्य, जो जन्म से परिपूर्ण है, जिनका जन्म नहीं होता, जो अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्म आदि अस्य, जो कल भी थे, आज भी, आगे भी। आगे कहा इतरतस्, और कैसे है? संसार के कल्याण के लिए, कृपा के लिए जब जब हानियां तो प्रकट हो जाते, कैसे इतरतस्, जन्म होते ही भाग जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कि मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेते ही गोकुल भाग लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कुछ लोग कहते थे कि भागे कैसे, छोटा सा बच्चा था, अभी अभी जन्म हुआ तो कैसे भागे होंगे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है कि नहीं?
वो एक बालक नहीं है, बालक के ऊपर प्रकट हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो जन्म लेते ही कहाँ गए? गोकुल गए। 4 थे अभिज्ञा स्वराट, और कैसे हैं? अभिज्ञ है, कुछ जानते नहीं, भोले वाले से है। अभिज्ञ का अर्थ होता जान कर भी अनजान बन जाना, जान कर भी। अब पूतना कालकूट नामक जहर लगाकर उन्हें मारने के लिए आई। क्या श्री कृष्ण को पता नहीं था कि पूतना कालकूट नामक जहर लगाकर मारने के लिए आई? वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी बाहर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाना। तो वो अंतर्यामी को सब पता है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी पूतना की गोदी में चले गए। और आगे कहा कि अभिज्ञा स्वराट, परमात्मा कैसे है? स्वराट है, उन्हें कोई भी चीज की कमी नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्तेश विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ब्रह्मा जी ने कृपा करके सृष्टि की रचना की, लेकिन ब्रह्मा जी पर भी किसकी कृपा है? श्री कृष्ण की। तेने ब्रह्म हृदय आदि मुह्यन्ति सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है बड़े बड़े विद्वान। बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा जी भी उन पर मोहित हो जाते हैं। किस पर? श्री कृष्ण पर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ऐसे ऐसे विद्वान तो छोड़ो, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। अब मोहित कैसे हुए, आइए मैं आपको सुना ही देती हूँ। आगे भी कथा आई कृष्ण जन्म में, लेकिन प्रसंग के अनुसार चलना होता है। तो एक बार ब्रह्मा जी ब्रज में पधारे। ब्रज में आकर क्या देखा कि श्री कृष्ण सभी से कह रहे हो, मेरे सखाओ, रोज मैं अपने घर से कुछ ना कुछ लाता हूँ, आज तुम सभी अपने अपने घर से शाम को कुछ पेड़ के नीचे हम बैठकर खाएंगे। सभी अपने अपने घर से पकवान ले आए। तो श्री कृष्ण की लाला की जब ऐसी इच्छा हुई, सभी मान गए। मनसुखा ने भी सुना। अब सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेने चले। मनसुखा के घर में खट्टी कड़ी बासी पड़ी थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई लड्डू लाया, कोई कचौरी लाया, सब कुछ ना कुछ लाए। मनसुखा खट्टी कड़ी ले आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब मनसुखा खट्टी कड़ी लाए तो भगवान किसी के लड्डू खा रहे हैं, किसी की कचौरियां खा रहे हैं। इधर मनसुखा देखे, देखो भैया मैं कैसे लाला को खट्टी कड़ी खिलाऊं। अब मन ही मन सोचने लगे, लाला तो अंतर्यामी है, मन की बात समझ ही जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा, क्यों रे मनसुखा, पीछे क्या छुपा रहा है? तो मनसुखा ने पूछना, लाला तेरे काम की चीज ना है। मनसुखा ने जब ऐसा कहा तो लाला ने कहा, देख ऐसा पूछना जो मेरे काम का ना हो, तेरे हाथ में तो मेरे काम का जरूर होगा। तो छीनने लगे। वो छीनते छीनते कड़ी मनसुखा के पेट पे गिर गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब कड़ी पेट पर गिरी, अब श्री कृष्ण चाटने लगे। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसके भगत के, भगत के। तो मनसुखा के पेट में जैसे ही कड़ी गिरी, अब प्रभु चाटने लगे। जब चाटने लगे, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा भगवान है, झूठी खट्टी बासी कड़ी बोली पेट में गिरी हुई चाट रहा है। तो ये भगवान भगवान ना है, ये तो कोई इंसान ही है, छोटा मोटा ये भगवान है। भगवान पे शंका की। किसने की? ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी ने जब शंका की तो प्रभु ने कहा, देखो मेरे ऊपर यदि कोई शंका करे तो चलने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी ग्वाल ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। इधर कन्हैया इधर उधर ढूंढे तो कन्हैया कुछ भी नहीं है। ग्वाल ग्वाल कहाँ गए? अब कन्हैया ने जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ गए ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा करता हूँ ग्वाल ग्वालों को लेने कन्हैया आता है कि नहीं।
गए, द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपाल, यदि कोई झूठा ब्रह्मा आ जाए, श्री कृष्ण ब्रह्मा बन गए, रूप कैसा बनाया, ब्रह्मा का रूप बनाया। अब ब्रह्मलोक में अंदर जाकर बैठे, द्वारपालों से कहा कोई झूठा ब्रह्मा है, धक्के मार के निकाल देना। अब ब्रह्मा जी फिर धरती में देखा कुछ भी नहीं है। अब ऊपर जब गए तो देखा तो द्वारपालों ने धक्का दिया कि झूठे ब्रह्मा यहाँ से जा। तो कहने लगे अरे वाह कलयुग आ गया, मुझे लगता है द्वापर की बात है। अरे अभी तो द्वापर चल रहा है, कलयुग आया नहीं, क्या मुझे धक्का दे रहे हो, ये तो मेरा ही राज्य है, मेरे ही द्वारपाल, मुझे धक्का दे रहे हैं। पर द्वारपालों ने अंदर घुसने एंट्री, नो एंट्री। अब एंट्री नहीं हुई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी रोने लगे कि ये क्या हुआ प्रभु, ध्यान लगाया हो, ये तो श्याम सुंदर की लीला है, चमत्कार है। अब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की, और जब स्तुति की प्रभु प्रसन्न हो जाते, वैसे जल्दी प्रसन्न हो जाते श्री कृष्ण। तो अब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी पर कृपा किया, लेकिन श्री कृष्ण को एक चीज बर्दाश्त नहीं, उनको गुस्सा तो वैसे जल्दी से आता ही नहीं। आप पूरी लीला में देख लेना, 7 दिन